इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब और तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद और तानाशाही मुर्दाबाद, हिटलर शाही मुर्दाबाद। सारे लोग जो खड़े हैं, आप सबसे फिर से मेरा अनुरोध है कि आप बैठ जाइए, बैठ लो। धन्यवाद आदिल भाई। दोस्तों, मैं आप सब फिर कह रहा हूं कि बैठ जाइएगा। हमारे अरविंद केजरीवाल जी हमारे दिल के टुकड़े यहां पर पहुंच चुके हैं। दोनों हाथों में ताली के साथ स्वागत कीजिएगा, जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। छोड़ दो भैया, छोड़ दो। दोस्तों, आप सबको इधर जो खड़े हैं, आप लोग भी बैठ जाइए। आप सारे लोग बैठ जाइए। स्टेज से आगे जो लोग खड़े हैं, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग साइड हो जाइए, स्टेज से साइड हो जाइए। एक बार जोर। भारत माता की। सर आगे से हट जाओ, मैम प्लीज आगे से हट जाओ। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। दोस्तों, हमारे बीच में दिल्ली के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पंजाब के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री दोनों लोग आ चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों में हम लोग यहां से भाजपा कार्यालय की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से। हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और हमेशा से हम लोग अनुशासन में रहे हैं। हम लोग अनुशासन से यहां से चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी से कि वो मंच पर आए और हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबको संबोधित करें। साथियों, हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी ऑफिस के अंदर आ चुके हैं, आईटी ऑफिस के अंदर हैं। आप सब लोग वो लोग हैं जो लड़के, मिन्नतें करके, संघर्ष करके पुलिस के रोकने पे भी नहीं रुके और किसी तरीके से आप लोग यहां पे पहुंचे हैं। एक एक साथी जो यहां पे पहुंचा है, मैं उसको सलाम करता हूं कि वो लोग अपनी जान की बाजी लगा के आज आईटीओ के कार्यालय पे पहुंचे। एक बार आप सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऐसे सैकड़ों साथी हैं जिनको पुलिस ने डिटेन कर रखा है, बसों को रोक रखा है, बसों की चाबी निकाल ली है, विधायकों को अरेस्ट कर रखा है, पार्षदों को अरेस्ट कर रखा है, मगर उसके बावजूद सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। उसके बावजूद आप सब लोग यहां पे पहुंचे। इसलिए दोनों मुट्ठियां बंद करके, दोनों हाथ उठा के जितने साथी यहां पे हैं, एक बार भारत माता की जय का हम लोग जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार कैमरे पर, सीसीटीवी कैमरे पर भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई है, कैमरे पे पकड़ी गई है। चोरियां होती थी, दिल्ली के अंदर भी एमसीडी के इलेक्शन हुए, उसके अंदर बेईमानी की गई। एल्डरमैन को कहा गया कि वो वोट डालेंगे, हमने भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी को पकड़ा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट लेके गए,
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, संविधान कहता है एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकते। भारतीय जनता पार्टी की चोरी सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई। अब जो मेयर का इलेक्शन था, चंडीगढ़ में मेयर क्या है? चंडीगढ़ कितना बड़ा शहर है? छोटा सा शहर है। मुझे लगता है एक जगह से दूसरी जगह, एक कोने से दूसरी जगह जाओगे, चंडीगढ़ को आप पौने घंटे में तो पार कर जाओगे, इतना छोटा शहर है। उसका मेयर एक छोटी सी पोजीशन है। एक मेयर जैसी छोटी सी पोजीशन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो कहती है अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की और सब लोगों ने उनकी बेईमानी देखी। आम आदमी पार्टी के 13 वोट, कांग्रेस के 7 वोट जमा करोगे 20 होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 14 वोट। अब आप ये बताइए 14 बड़ा है या 20? आवाज कम आई है। दोबारा पूछूंगा आपके बीच में स्वाति मालीवाल जी, मैंने देखा भीड़ में बैठी हुई, जोरदार ताली बजाइए। जनता के बीच में जमीन पे बैठी हुई है हमारी बहन स्वाति मालीवाल। 14 बड़ा है या 20? ऐसा है, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, आपको मालूम है ना, पास में ही दफ्तर है उन लोगों का, तो उनको पता ही नहीं है कि 20 बड़ा है या 14। उन लोगों के लिए जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है और दुनिया को कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, उन लोगों के लिए एक बार जोर से बताइए ताकि आवाज उनके दफ्तर तक पहुंचे। दफ्तर नजदीक है। 14 बड़ा है या 20? 14 बड़ा है या 20? अब तो 14 से 20 बड़ा है, ये बात स्थापित हो गई है, वोट भी डल गई है। जो जो लोग इस बात पे वोट डाल रहे हैं आज कि 14 से ज्यादा 20 है, वो एक बार हाथ उठा के अपने वोट गिनवा दीजिए। जो जो मानते हैं कि 14 से बड़ा 20 है, वो एक बार हाथ उठा के वोट गिनवा दीजिए। सारे पत्रकार साथी यहां पे बैठे हैं, इनको भी ये रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मीडिया में अभी तक पता ही नहीं चला है कि 14 से 20 बड़ा होता है। और कोई साथी अब हाथ नीचे कर लीजिए। और कोई साथी? सब मान चुके हैं 14 से बड़ा 20 है। 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, 14 वोट भारतीय जनता पार्टी के। तो मेयर किसका बनेगा? बीजेपी का बनेगा या आपका बनेगा? बीजेपी का बनेगा या आपका बनेगा? आपका बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कैमरे के सामने चोरी करी और चोरी करके आम आदमी पार्टी के 8 बैलेट पेपरों पर 8 वोट जो बैलेट पेपर पे डलते थे, उस पर खुद ही निशान लगा लगा के उन वोटों को खारिज कर दिया। ये कैमरे पे सबके सामने, जितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जजेस हैं, सबने वीडियो देखी होगी मुझे लगता है। जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, एडिटर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, अफसर हैं, सबने देख ली वीडियो, पूरे देश ने देख ली। मगर बेशर्मी देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए, कह रहे हैं कि बीजेपी का मेयर बन गया। आज उनकी बेशर्मी को पूरी दुनिया को बताने के लिए आप सब लोग यहां पे इकट्ठे हुए, और मैं अब अगले साथी को यहां पे इनवाइट करूंगा कि हमारे अगले साथी आए और आपके बीच में अपनी बात रखें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई राजकुमार आनंद जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। राजकुमार आनंद जी। भारत माता की। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बर्बाद करने में, तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो ये कैमरे के सामने भी चोरियां, बेईमानियां करने लगे हैं। आप सबने रिकॉर्डिंग देखी होगी कि किस तरह से जो ऑफिसर था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, उसने
वोटों को इनवैलिड करार दिया और भाजपा के बिना वोट चेक कराए भाजपा के आदमी को मेयर की सीट पे लाके जबरदस्ती बिठा दिया। इस तरह की बदमाशी आज देश में होने लगी है। अगर इस छोटे से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है तो ईवीएम की मशीनों में कितनी बड़ी गड़बड़ होगी, आम चुनावों में कितनी बड़ी गड़बड़ होगी। फिर तो ये सारा का सारा ढकोसला बिल्कुल बेकार लगने लग गया है कि हम लोग प्रजातंत्र लोकतंत्र की बातें करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इतना सुंदर इतिहास लिखा, संविधान लिखा, और उस संविधान के हिसाब से देश चलाने की जगह ये ईवीएम में और बाकी चीजों में अगर गड़बड़ी करने लगे तो किसी प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का, चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कुछ ही दूर पर है और वो सुन रहे होंगे। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि ऐसी हरकतों से आप लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। तानाशाही मुर्दाबाद और तानाशाही मुर्दाबाद। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल राय जी से कि आप सबको संबोधित करें। सबसे पहले मां भारती के जितने बेटे बेटियां यहां उपस्थित हैं, एक बार जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे। जितने लोग चारों तरफ खड़े हैं सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। जिन जिनके हाथ हैं दोनों हाथ ऊपर कर लो एक बार। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जितने लोग खड़े हैं आजू बाजू आगे पीछे, और पूरी ताकत से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, वंदे। साथियों, आप सब लोग जानते हैं आज जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर दिन दहाड़े वोटों की डकैती की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। आज पूरा देश इससे शर्मसार है। जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है अपने राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, कहती है अब की बार 400 पार करेंगे, उस भारतीय जनता पार्टी को इस काम में शर्म नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी सरेआम कैमरे के सामने वोटों की चोरी करवाती है। जिस तरह से वोटों की चोरी करवाई गई पूरे देश ने कैमरे के सामने देखा है। आज पूरा देश इस पर शर्मसार है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जब इस देश में लोग कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भाजपा के नेता पूछते हैं कहां पर हत्या हो रही है। आज चंडीगढ़ ने सबके आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया। किस तरह से एक छोटे से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से निचले स्तर पर आकर के चंडीगढ़ के अंदर वोट को चोरी करने का काम किया है। आज पूरा देश इस बात को सवाल कर रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र पर लगातार हमले क्यों कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर तोड़ करके विधायकों को खरीद करके सरकार बनाई, देश शर्मसार हुआ, लोकतंत्र शर्मसार हुआ, संविधान शर्मसार हुआ। जिस तरह से अभी झारखंड के अंदर बहुमत होने के बाद
2 दिनों से राज्यपाल शपथ ग्रहण कराने के तैयार नहीं थे। लोकतंत्र पर सवाल पैदा हो रहा है। जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर हुआ, उसने सारी हदों को पार कर दिया। आज पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया है। पूरे देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है। न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है। सभी व्यवस्थापिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली के अंदर जिस तरह से कानून पास करके दिल्ली के लोगों के अधिकार को हड़प लिया गया, आज चारों तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि इस देश के अंदर जो तानाशाही है उसके खिलाफ आज देश को आवाज उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर देश आज चुप रह गया तो कल ये देश को चुप कर देंगे। आज उसका सबसे जीता जागता उदाहरण दिल्ली ने देखा है। शांतिपूर्ण तरीके से आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का पार्टी ने आह्वान किया था। लेकिन जिस तरह से सुबह से पुलिस को भाजपा ने ऑर्डर दिया, भाजपा मुख्यालय से ऑर्डर गया सीपी के पास, पुलिस कमिश्नर के पास, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से दिल्ली के सभी थानों को आदेश गया। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुबह से पुलिस को जिस तरह से पहरा बनाया गया, आज ऐसा लग रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नहीं चल रहा, दिल्ली में पुलिस का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के हर कोने में बसों को रोका गया। आज की इस समय तक हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को जगह जगह डिटेन करके, अभी खबर आई आईटीओ से, पुलिस के कई अधिकारी मैसेज कह रहे हैं लोगों को छोड़ दिया गया। अभी 10 मिनट पहले आईटीओ से बस डिटेन करके लोगों को लेकर के थाने में, सकरपुर थाने लेकर के जाया जा रहा है। हमारे विधायकों को डिटेन किया गया, हमारे पार्षदों को डिटेन किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। लेकिन हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये केजरीवाल के सिपाही हैं, न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न टूटने वाले हैं। हम लड़ेंगे। आप सोचते हो कि तिहाड़ जेल में हमारे नेताओं को बंद करके हमारी हिम्मत तोड़ दोगे? नहीं टूटने वाली है। आपने सोचा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके हमारी हिम्मत तोड़ दोगे? आपने सोचा संजय सिंह को गिरफ्तार करके हमारी हिम्मत तोड़ दोगे? हम रुकने वाले और झुकने वाले नहीं है। इसलिए सब मिलकर के बोलेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल। साथियों, हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी आ चुके हैं। हमारे बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री भाई भगवंत सिंह मान जी आ चुके हैं। एक बार सभी लोग मिलकर के दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके मेरे साथ नारा लगाएंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। अरे मोदी जी की तानाशाही, अरे मोदी जी की तानाशाही, अरे मोदी जी की गुंडागर्दी, दिन दहाड़े वोट चोरी, अरे लोकतंत्र की हत्या के रेट। आप सब लोगों को हमारे बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे, इनकलाब, इनकलाब। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश
किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है समागम में होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को 2 दिन पहले कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ, वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं, एमसीडी में भी किया है साथ दिल्ली में। तो आज आपका इस भारी संख्या में यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र आखिरी सांस पर था, तब उसको ऑक्सीजन देने के लिए कहां इकट्ठ हुआ था। तो सही आंसर होगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जो लोग आए थे वो लोकतंत्र को बचाने आए। हमारे एमएलए साहबान बैठे हैं, हमारे मेयर बैठे हैं, हमारे एमपी साहब आए हैं लोकसभा के, पंजाब से मेरे साथी आए हैं। मतलब हद है हैरानी की कि इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। एक ये चलो। तो ऐसे ही लोकसभा में होता है, ऐसे ही राज्यसभा में बिल पास होते हैं, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, चलो। हद है यार। फिर भाई साहब इतना पैसा क्यों खर्चते हो? देश में इलेक्शन करवाने के लिए सीधा ही तानाशाही डिक्लेयर कर दो। एक बात मैं मीडिया खड़ा सर, आज एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मीडिया वालों आप भी सुन लो। देखो पीड़ित आप भी लोग बहुत होंगे। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये, फिर इलेक्शन नहीं होगा, सीधा बस जितनी आजीवन रहेंगे मोदी साहब। हद है यार। तो फिर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस की आत्मा आज तड़पती होगी। क्या इस वोट के अधिकार को लेने के लिए हमने कुर्बानियां दी थी? क्या 22 साल की उम्र में इस वोट के अधिकार के लिए हमने रस्से चूमे थे फांसी के? उनकी आत्मा तड़पती होगी भाई साहब। ये वोट है यार, कमाल है। वोट कहीं और डलता है, निकलता कहीं और है, रिजल्ट कहीं और निकल रहा है। ये कितनी देर चलेगा? तो आपका यहां पे आना हमारे लिए इसलिए सुखद है कि हम लड़ेंगे, जैसा कि गोपाल भाई कह रहे थे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और पंजाब से आया हूं, सबसे बड़ी लड़ाइयां पंजाब ने लड़ी हैं। देश की आजादी की लड़ाई में 90% कुर्बानियां पंजाबियों की हैं भाई साहब। आज भी बॉर्डर पे पंजाबी खड़े हैं, कोई गोली दुश्मन देश से भारत की तरफ आती है, सबसे पहले पंजाबी सीना उसके सामने होता है, पंजाबी सीना। तो हम ऐसे कैसे लूटने दे देंगे अपने देश को? हम ऐसे कैसे किसी के हाथ में देश को दे देंगे? हमने लिया, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं भाई साहब। ये कौन है हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? ये कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? जब देश का बंटवारा हुआ 10 लाख बंदा मरा। कौन मरा? हमारे नाने नानियां, हमारे दादे दादियां। 10 लाख बंदा। आजादी बहुत महंगी पड़ी पंजाब को। आज भी दर्द हो रहे हैं, आज भी जख्म मल्ले हैं, लेकिन इनको कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी मर्जी चलो जी, हेमंत सोरेन उठा लो, तोड़ दो।
चलो जी एक नाथ शिंदे बना दो, राज्यपाल को सुबह 4 बजे जगाओ, ओथ कराओ। चलो जी मैं ओथ लेता हूं, शपथ लेता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा नहीं मैं वो। चलो जी शुक्र है। ये चल रहा है देश में। गवर्नर हमें तंग कर रहे हैं, ममता दीदी को गवर्नर तंग कर रहे हैं, पंजाब में गवर्नर तंग कर रहे हैं। बात पे कह देते हैं ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, ये चुनी हुई सरकार है भाई। इलेक्टेड राज करेंगे या सिलेक्टेड राज करेंगे? लोकतंत्र में इलेक्टेड राज करते हैं, सिलेक्टेड नहीं करते। इन्होंने सिलेक्टेड की आदत डाल दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के वारिस बनेंगे। उनके द्वारा दी गई आजादी, उनके द्वारा दिया गया खून अजाई नहीं जाने देंगे भाई साहब। हम किसी के हाथ में ऐसे देश नहीं दे देंगे। अगर किसी नदिया के किनारे ये नेता लोग बस जाते, अगर किसी नदिया के घाट पर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के प्यासे होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सारी वोटें इनकी होती हैं, बस जिसको मर्जी डालो वोट बीजेपी को होती है, बस हद है। बिहार में जिसको कह रहे थे ये है वो तोड़ दी सरकार। ये ऐसे कर लो जी, अब ऐसे कर लो। इन्होंने ऐसे बना रखा है देश को जैसे शतरंज की खेल होती है। ये गोटी यहां रख दो, ये यहां रख दो, राजा यहां रख दो, प्यादा यहां रख दो, वजीर यहां रख दो, ऐसे बना रखा है। इसके लिए हमको आगे आना होगा। आपका आना सुखद है, हमारे लिए सुखद है आपका आना, क्योंकि ये लड़ाई अकेले केजरीवाल नहीं लड़ सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने तो शुरू किया था काफिला, अब ये काफिला बहुत बड़ा बन चुका है। पूरे देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। एक केजरीवाल को अंदर करने की सोच रहे हो, केजरीवाल को तो अंदर कर दोगे, इसकी सोच को कहां कैद करोगे? इसकी सोच को पूरे देश में कितने करोड़ केजरीवाल पैदा हो गए। इनका एक ही तरीका है, काम करने का तरीका एक ही है। कोई आके बताता है बड़े साहब को, मोदी जी को, कि जी सतिंदर जैन ने स्कूल बनवा दिए, अस्पताल, सतिंदर जैन ने अस्पताल बना दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमने कमीशन पे बनवाए थे वो खाली हैं। दिल्ली के लोग तो सरकारी में इलाज करवाते हैं, पूरा फ्री है। क्या करना है? मोदी जी कहते हैं किसने बनवाए? सतिंदर जैन ने, अंदर कर दो। चलो जी अंदर कर। फिर किसी ने आके कहा मनीष सिसोदिया ने स्कूल बना दिए। जिस सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, नीट के टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं बच्चे, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाल रहे हैं। हमारे वाले जो प्राइवेट वाले थे जिनसे हम कमीशन लेते थे वो बंद होने के किनारे हैं जी। क्या करना है? किसने किया? मनीष सिसोदिया ने, अंदर डाल दो जी। राज्यसभा में आपका मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहा था। कौन लगा रहा था? संजय सिंह, अंदर कर दो जी। जहां पूरे देश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां भी जाता केजरीवाल सुपड़ा साहब हो जाता बीजेपी का। क्या करना है? ईडी का नोटिस भेज के अंदर डाल दो। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में। तो आज अरविंद केजरीवाल साहब नेशनल कन्वीनर हैं, जिन्होंने लड़ाई शुरू की है और लड़ाई निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री बन गए 3री बार दिल्ली के, लेकिन लड़ाई निरंतर जारी है। इनके भाग्य में लिखा ही यह है कि पूरा देश साफ करना है झाड़ू से। झाड़ू से पूरे देश की सफाई इनके भाग्य में लिखा है। अकेला दिल्ली तक सीमित नहीं रखेगा परमात्मा इनको आगे बढ़ने, आगे जाना पड़ेगा। देश की जरूरत बनेंगे ये। तो मैं डॉक्टर संदीप पाठक जो हमारे राज्यसभा के एमपी हैं, मेरे सामने सौरभ भारद्वाज बैठे हैं, मेरे सामने सारी हमारी कैबिनेट बैठी है। पहली पार्टी है जिसकी 10 सालों में 2 स्टेटों में सरकार है और 11 एमपी हैं, 10 राज्यसभा के, 1 लोकसभा का।
और गुजरात में 5 एमएलए हैं, एमसीडी है यहां पे, और गोवा में 2 एमएलए हैं, और परमात्मा ने सब कुछ ठीक रखा। सुप्रीम कोर्ट में कल गए हुए हैं, चंडीगढ़ वाला चुनाव कैंसिल हो जाएगा, चंडीगढ़ भी हमारे पास आएगा, चंडीगढ़ भी हमारा। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि हमें डायरेक्शन लेनी है अपने प्रधान जी से, हमने मार्गदर्शन लेना है कि आगे क्या करना है। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने का या टीवी पर कोई तख्तियां दिखाने का प्रोग्राम नहीं है। ये गलतफहमी होगी बीजेपी वालों को। हम जब करते हैं कुछ तो अंजाम तक पहुंचाते हैं। मुझे किसी ने कहा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा बहुत आएंगी पंजाब में। कहते सर्वे में नहीं आ रहे। मैं कहा आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में ही आती है। हम किसी सर्वे में नहीं आते भाई साहब, हम तो सीधा सरकार में ही आते हैं। तो 2 नारे, दोनों हाथ ऊपर उठा के, इनकलाब इनकलाब, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने प्यार से सुना। और ऐसा ही संघर्ष जारी रखना है, लोकतंत्र बचाना है। देश हमारा है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और हम सब के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी को। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम लोग अक्सर ये सुना करते थे कि बीजेपी चुनावों में गड़बड़ करती है। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है। ऐसे सुनते थे, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब यह नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। दोस्तों, इनकी किस्मत खराब थी, इनकी किस्मत खराब थी। एक नारा लगाएंगे, गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है,
गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में ये पकड़े गए, रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। एक बारी मेरे को बोल लेने दो, अभी रुक जाओ। दोस्तों, मैं थोड़ा सा जिन जिन लोगों को चंडीगढ़ वाला किस्सा नहीं पता, मैं पूरा किस्सा सुना देता हूं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है। चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं, वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया। सबको भगा दिया उसने, और उसने खुद ही काउंटिंग करी। और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे, और उनके कहता है 16 वोट पड़े। सारे हमारे इनवैलिड हो गए, जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। अंदर से एक कर्मचारी ने हमें बताया है कि उनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, उनके 13 ही वोट पड़े थे। अब किसी को नहीं पता कितने वोट पड़े, किसी को नहीं पता किसके कितने वोट पड़े, काउंटिंग एजेंट तो था ही नहीं। और उस चुनाव अधिकारी ने नतीजे घोषित कर दिए कि बीजेपी का मेयर बन गया। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो पूरे देश के अंदर फैल गया। अब दोस्तों, चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है, ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हमारा बने। चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। नेता आज ये कल ये, आज ये पार्टी कल ये पार्टी, आज इसका मेयर कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़, कैमरे के अंदर पकड़े गए। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे, है कि नहीं है। पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हम ये कभी नहीं होने देंगे। अपने देश के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे, अपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। आज पूरे दिल्ली से, हरियाणा से,
पंजाब से इतनी जनता आ रही थी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, सबको रोक दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई, क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी। जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे, जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। जगह जगह से खबर आ रही है, हमारे एमएलए को जेल में डाल दिया, हमारे काउंसलर्स को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर्स को जेल में डाल दिया, जो जनता आ रही थी उनको जेल में डाल दिया। ये तो कोई ठीक बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है कुछ नहीं पता। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। वो दोस्तों, अगर जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो फिर ये वोट का, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। किसी भी हालत में हमें जनतंत्र को मरने नहीं देना, देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं करनी, शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ चलेंगे। जहां पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। हमें पुलिस के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। भारत माता की। अब हम यहीं से आगे प्रोसेशन करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप एक बारी व्यवस्था बना लीजिए पहले। वहीं पे तो एक बार यहाँ सर्कल आपकी सिक्योरिटी को है ना, इधर रुको है ना, यहाँ सामने वाले से मेरा निवेदन है कि आप लोग वहीं रुक जाइए, आप लोग वहीं रुक जाइए और थोड़ा सा पीछे करिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा जगह दीजिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा जगह दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए, पीछे करिए, थोड़ा जगह दीजिए। धक्का मत दीजिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, आगे जा। अरे सर, इनको आगे रखो पहले, कैमरा आने दो, सर बता के पीछे आ जाओ। आराम से तो पीछे पीछे थोड़ा साइड आ जाओ, अपना सामान का ध्यान रखो। चलो पीछे करिए, बना
बनाओ यार। मोदी चोर है। मोदी चोर है। भाई बता दो गली गली में चोर है। नरेंद्र मोदी चोर है। गली में चोर है। चलो चलो कैसे जाऊं? कोई नहीं भाई आगे बताओ। अभी भाई सर भाई